केएल राहुल के दिमाग की चोट को लेकर लखनऊ सुपर जायंट्स के खेमे में काफी हल्ला मचा हुआ है। केएल राहुल के दिमाग की चोट, लखनऊ सुपर जायंट्स के खेमे में हल्ला, इसके बारे में हम आपसे विस्तार में बताएंगे। उससे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं क्रिकेट राशि के शो में। मैं आपका होस्ट आशीष शुक्ला। संक्षेप में कल आपको शनिवार के मैचों का रिजल्ट एक बार फिर से दोहरा देता हूं। दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 10 रनों से हराया और लखनऊ सुपर जायंट्स अपने ही मैदान में राजस्थान रॉयल्स से हार गई और उस हार में केएल राहुल की एक बहुत अहम भूमिका रही, जिसके बारे में लखनऊ सुपर जायंट्स में हंगामा मचा हुआ है। आइए हम आपका शुरुआत में ही इस रहस्य का खुलासा कर देते हैं, और वो हुआ ये कि अपने सबसे अच्छे गेंदबाज रवि बिश्नोई को केएल राहुल ने सिर्फ एक ओवर दिया। उन्होंने 16वें ओवर में रवि बिश्नोई को गेंदबाजी की और तब तक वो मैच हाथ से निकल चुका था। राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 140 पार कर चुका था और जीत बिल्कुल कगार पे थी। 50-55 रन की जरूरत थी। केएल राहुल ने बाद में कहा कि उन्होंने बिश्नोई को इसलिए गेंदबाजी नहीं दी क्योंकि वो चाहते थे कि जब पावर हिटर्स आएंगे राजस्थान रॉयल्स के, जिसमें रॉबमन पॉवल और शिमरॉन हेटमेयर का नाम है, तब हम जाकर वहां पर रवि बिश्नोई से उनको रोक लगा सकेंगे। लेकिन अगर वो आएंगे ही नहीं तो रवि बिश्नोई को भी तो आपने एक तरह से पवेलियन में ही बैठा दिया, आपने उनसे बॉलिंग ही नहीं कराई। आप ये सोचते रह गए कि आएगा शेर, आएगा शेर आएगा, तो शेर तो आया ही नहीं, आपने अपने ही शेर को मरवा दिया। तो वो उनको एक बहुत बड़ी नुकसान झेलना पड़ा लखनऊ सुपर जायंट्स को। और इसी के साथ मार्कस स्टोइनिस ने जब अपना पहला ओवर फेंका और पहले ओवर में ही उन्होंने यशस्वी जायसवाल का विकेट ले लिया, रन भी सिर्फ 3 दिए, आपने मार्कस स्टोइनिस को उसके बाद ओवर ही नहीं दिया। तो एक जिसने विकेट लिया उसको आपने ओवर नहीं दिया। जो आपका सबसे अच्छा गेंदबाज था उसको आपने 16वें ओवर तक बचा के रखा, जब तक मैच आपके हाथ से निकल गया था। 196 रन बनाकर अगर आप हार जाते हैं उस मैदान पे जहां आप 170 रन बनाकर भी जीतते आए हैं, तो ये दिमाग की चोटी है। तो ये केएल राहुल के दिमाग की चोट है। और लखनऊ सुपर जायंट्स के जो डगआउट में बैठे हुए जस्टिन लैंगर और जॉन्टी रॉड जैसे बड़े बड़े नाम, वो भी कुछ नहीं समझा पाए केएल राहुल को कि भाई ये क्या कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम मैच हरवा रहे हो। और वही हुआ, लखनऊ सुपर जायंट्स मैच हार गए। लखनऊ सुपर जायंट्स अभी भी टॉप 4 में है, लेकिन जिस तरह से मिड पॉइंट्स टैली में 5 टीमों के 10-10 पॉइंट हैं, इससे लगता है ये गेम बहुत, ये जो दौड़ है क्वालिफाई करने की, प्लेऑफ की, वो बहुत तीखी होती जा रही, बहुत गर्माती जा रही है। और इस फहरिस्त में दिल्ली कैपिटल्स भी अब शामिल हो गई है और दिल्ली कैपिटल्स अब उनकी उम्मीद जग चुकी है कि वो शायद इस आईपीएल 2024 में खराब शुरुआत के बावजूद शायद उन्होंने अब वो रफ्तार पकड़ ली है, जिससे वो एक प्रबल दावेदार हो गई हैं प्लेऑफ में पहुंचने की। और उसका नतीजा ये था, क्योंकि दिन में मैच था, कल की ही बात कर रहा हूं मैं, शाम को तो लखनऊ सुपर जायंट्स हारी, दिन में मुंबई इंडियंस हारी दिल्ली से, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। और दिल्ली ने शुरुआत में ही 257 रन बना दिए। रोज 257 रन चेज होते नहीं है। मुंबई इंडियंस ने पूरी कोशिश की लेकिन 10 रन से कम पड़ गए। उसमें दिल्ली की जीत में हम सब जानते हैं सबसे बड़ा योगदान रहा उनके ऑस्ट्रेलिया के युवा टीनेजर, एक बच्चा सा है, जेक फ्रेजर मैकगर्थ, और उसने पावर प्ले में ही 84 रन कूट दिए। यानी 6 ओवरों में 92 का स्कोर और उसमें 84 रन इस बच्चे के। और इसने जिस तरह से धुनाई की है मुंबई इंडियंस के बॉलर्स की, वहां पर भी मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या से गलती हो गई। उन्होंने पहला ओवर ल्यूक वुड से कराया और उसी में फ्रेजर मैकगर्थ ने 19 रन ले लिए। अगर आपको लगता है कि ये बैट्समैन ऐसा है जो मैच को पलट सकता है, तो आपको इसके खिलाफ अपना सबसे धारदार गेंदबाज रखना चाहिए था। जसप्रीत बुमराह से पहला ओवर करवाना चाहिए था। बुमराह पहले ओवर की शुरुआत करते तो शायद मैकगर्थ को वो फ्लो नहीं मिलता। जब उन्होंने एक चौका छक्का मार लिया, उनको समझ में आ गया कि ये मेरा दिन है, उन्होंने कूट के मुंबई इंडियंस के बॉलर्स की धुनाई की। तो वो गलती हुई। ल्यूक वुड से खराब शुरुआत करा के मैकगर्थ को आपने एक फ्लो में आप लेके आ गए, और उसका खामियाजा के बाद ये हुआ कि मुंबई इंडियंस पूरे 20 ओवर टापती रही, गेंदें पड़ती नहीं, छक्के के लिए बाहर जाती रही, और दिल्ली कैपिटल्स ने 257 रन का स्कोर खड़ा कर लिया। हमारी 2 प्रेडिक्शंस थी कल की। हमने कहा था चेजिंग टीम दोनों मैच जीतेगी, मुंबई इंडियंस हार गई, तो ये पहली प्रेडिक्शन हमारी गलत थी। लेकिन दूसरी प्रेडिक्शन हमारी सही गई। राजस्थान रॉयल्स ने 197 रन बड़ी आसानी से बनाकर न केवल मैच जीत लिया, बल्कि अब 9 मैचों में 8 जीत के 16 पॉइंट उनके हो गए हैं। दूसरी टीम में और उनमें करीब 6 पॉइंट्स का फर्क है। एक तरह से ये पक्का है कि राजस्थान रॉयल्स
अब प्लेऑफ में पहुंच गई है और ये टीम है हराने वाली। इस टीम को हराना अब हर किसी टीम के लिए एक तरह से सपना होकर बन के रह जाएगा, एक मंसूबा बन के रह जाएगा। तो हमारे जो 44 मैच हुए हैं उसमें अब हमारी 10 प्रेडिक्शंस गलत गई हैं, यानी कि 34 मैचों में हमारी प्रेडिक्शन सही गई। आज के मैच की प्रेडिक्शन कर लेते हैं। 2 मैच हैं दिन में। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस खेल रही है। गुजरात टाइटंस का दिन में मैच है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। बैंगलोर जीत के आ रही है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आज गुजरात टाइटंस एक ऐसी पिच देगा जो काफी स्पिन लेगी। उनके पास स्पिनर अच्छे हैं और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के जो बैट्समैन हैं, या तो विराट कोहली या बाहर के फाफ डु प्लेसी और कैमरॉन ग्रीन, ये स्पिनरों को इतनी अच्छी तरह मार नहीं पाएंगे। तो आज की स्पिन ओरिएंटेड पिच होगी। 250 की तरह स्कोर नहीं बनेगा, 170, 80, 190 स्कोर बनेगा। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को नहीं, बल्कि गुजरात टाइटंस, जिनका बहुत अच्छा सीजन नहीं गया है, मैं उन्हें आज फेवरेट मान रहा हूं कि वो ये मैच जीतेंगे, गुजरात टाइटंस। दूसरा मैच चेन्नई में है, चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। और इस मैच में भले ही चेन्नई अपनी पिच पे खेल रही हो और भले ही हैदराबाद पिछले मैच में सस्ते पे आउट हो गई हो, मैं ये मान रहा हूं कि अगर हैदराबाद ने चेस किया चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में तो ये मैच हैदराबाद जीतेगी। तो इस तरह से मैं गुजरात टाइटंस को क्लियर फेवरेट मान रहा हूं आज के मैच की, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ। और दूसरे मैच में अगर चेस करती है तो सनराइजर्स हैदराबाद को हम फेवरेट मान रहे हैं। इसी के साथ हम देखेंगे कि कल हमारी प्रेडिक्शन क्या जाती है। तब तक मैं आपका होस्ट आशीष शुक्ला आपसे विदा लेता हूं। गुड बाय एंड गुड लक।